हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यांश श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी इन 2022। अगर आप प्लान कर रहे हो एजेंसी स्टार्ट करने के लिए तो ये वीडियो को जरूर देखना। आई होप आपने और भी बहुत सारी वीडियोस देखा होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज कि स्टार्ट कैसे करना है, कैसे स्टार्ट मिलेगा, मेरे को फर्स्ट स्टेप क्या लेना है, सेकंड स्टेप्स क्या लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ और एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक एक टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कुछ स्टेप्स क्या होने वाले हैं जिससे आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो 5 टॉपिक्स निकाला हूँ, 5 पॉइंट्स निकाला हूँ। What services do you want to give picking up a service? So बहुत सारे लोग बोलते हैं या फिर आपको भी कहीं ना कहीं से पता होगा कि अगर आपको एजेंसी स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लोग बोलेंगे कि आपको नीच पहले फाइंड करना है, आपकी किस नीच को सर्विस करने वाले हो। बट मैं बोलता हूँ कि आपको पहले सर्विस पता होनी चाहिए, क्या क्या सर्विस देने वाले हो, किसको देने वाले हो, उसके बाद में हम फाइंड करेंगे। तो क्या सर्विस देने वाले हो, व्हाट सर्विसेज डू यू वांट टू गिव, ये सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए अगर आपको अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है तो। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाले हो, आप कंटेंट मार्केटिंग करने वाले हो, आप वेब डेवलपमेंट करने वाले हो, आप एड्स चलाने वाले हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने वाले हो, आप जो जिस फील्ड में आपको एजेंसी स्टार्ट करनी है आपको वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या सर्विसेज देने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वो सर्विसेज किसको देनी है, आई मीन पिकिंग अप ए नीच। अगर आपका सर्विस डिसाइड हो गया तो फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे सर्विस किसको देनी है और जिन लोगों को देनी है अब हम उन लोगों को ऐसे ढूंढेंगे, हाउ टू फाइंड देम, यू नो, हाउ टू आउटरीच देम। उसके बाद हम आउटरीच करना है, करना है, सेल्स कॉल्स करने हैं, मीटिंग्स करनी है। ये हमारा 3rd to 4th पार्ट होगा। एंड गेटिंग योर फर्स्ट क्लाइंट वुड बी योर अगेन 1 पार्ट की आपको पहला क्लाइंट्स कैसे वहाँ से मिलेगा। उसके बाद आपको अपनी एजेंसी को स्केल कैसे करनी है, ये अलग टॉपिक हो गया। तो इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। आपको एक एक वीडियो आपको हर मंडे को आएगी। सो 5 पार्ट में ही रहेगा, आप इस वीडियो को जरूर देखना। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट सर्विसेज डू यू वांट टू गिव, पिकिंग अप ए सर्विस। सो अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, आपको कोई आइडिया नहीं कि स्टार्ट कैसे करना है, या फिर अभी तक आपके पास उतने क्लाइंट्स नहीं, या फिर अभी तक आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आपको आपका एजेंसी बिल्डअप करना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो भी आपको सर्विस अपनी सेलेक्ट कैसे करनी है, आपको अपनी अगर आप जो सर्विस देने वाले हो वो सर्विस कैसे आप डिसाइड करोगे कि मैं क्या देना चाहता हूँ। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में अच्छा हूँ, पहले अच्छा था, अभी तो मैं कंटेंट अच्छा बनाता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग में अच्छा हूँ। तो मेरी एजेंसी जो है, हम लोग पूरी की पूरी कंटेंट मार्केटिंग बेस्ड एजेंसी है और फिर हम लोग भी वैसी ही सर्विस देते हैं। तो आपको एक होना चाहिए सर्विस की पैशन बेस्ड सर्विस। पैशन बेस्ड सर्विस मतलब आपके अंदर वो चीज़ आप वो करना चाहते हो, आप उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, पैशन बेस्ड सर्विस। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपको कंटेंट मार्केटिंग अगर आपकी है, आपको कंटेंट बनाना बहुत अच्छा लगता है, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा लगता है, आपको ट्विटर पे रहना बहुत अच्छा लगता है, आप वहाँ पे आपका वो पैशन बन चुका है कि जैसे आपको एक फोटोग्राफी करनी है, फोटोग्राफी करने में इंटरेस्ट है, वीडियोग्राफी करने में इंटरेस्ट है, आपको ब्लॉग लिखने में इंटरेस्ट है, आपको यूट्यूब करने में इंटरेस्ट है। तो इस टाइप की पैशन बेस्ड सर्विस भी आप बना सकते हो, पैशन बेस्ड सर्विस भी आप लोगों को दे सकते हो। आप ट्विटर जैसे पकड़ लो, अगर आपको ट्विटर पर रहना अच्छा लगता है, आप ट्विटर की एक एजेंसी बना सकते हो, आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो उनको ट्विटर सर्विसेज देने के लिए। अगर आप यूट्यूब करते हो, आपको यूट्यूब, आप यूट्यूब की एजेंसी सेटअप कर सकते हो, यूट्यूब एड्स हो गए, यूट्यूब कॉन्टेंट मार्केटिंग हो गया, आप उन टाइप के क्लाइंट्स को सेलेक्ट करके वहाँ पे उनको भेज सकते हो। तो आप अपने सबसे पहले सिंपल सी बात है कि आप अपना पैशन लिखो, एक पेज लो, एक नोटबुक लिखो, आपका क्या क्या पैशन है, क्या उस पैशन से एक एजेंसी बनाई जा सकती है। अगर यस, तो उसके बाद आप देखो स्किल, आपका क्या उसमें स्किल है आपके पास। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि फ्रीलांसिंग राइटिंग करते हैं, उनको राइटिंग करने में अच्छा लगता है, उनको डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, वो उनका स्किल हुआ। अगर वो उस चीज़ को स्केल करके एक एजेंसी बनाने चाहते हो, डेफिनेटली वो भी बहुत अच्छा है। तो आपके पास एक स्किल होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल है तो पैशन और स्किल को आप कंबाइन करके एक एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले आपको ये सर्विसेज देखनी है कि क्या है, आपके पास स्किल कौन सा है, आपके पास पैशन कौन सा है, और उसके हिसाब से फिर आप अपनी सर्विस को डिसाइड करो। एक्सपीरियंस इन सेलिंग सर्विसेज, लाइक इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ कॉर्पोरेट कंपनी, और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सिंपल सी बात है कि एक एजेंसी चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्किल है तो वो है सेल्स का। अगर सेल्स आपको नहीं आता तो यू विल फाइंड डिफिकल्टीज इन स्केलिंग योर एजेंसी।
अगर आपको सेल्स आता है तो आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट्स निकाल सकते हो और उनका काम सारा आप अपने टीम मेंबर से करा सकते हो या आउटसोर्स करके करा सकते हो। अगर अगर आपके पास सेल्स का स्किल नहीं है ना तो बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आपको सेल्स में एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इन सेलिंग एनी सर्विसेज या सेल्स का एक्सपीरियंस है, कंपनीज में काम कर चुके हो, कॉर्पोरेट में काम कर चुके हो, तो आप उस बेस पे भी आप अपनी सर्विस डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। फिर आप उसमें वहाँ पे आप जैसे वेब डेवलपमेंट करा सकते हो, आप ऐप डेवलपमेंट करा सकते हो, आप बहुत सारे वेब 3 अभी आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वर्टिकल्स में एड एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। वर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपको सेल्स आता है तो फिर बहुत सारे चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो आपके पास पता होना चाहिए कि अगर आपको पैशन से सर्विस निकालनी है तो पैशन से निकालो, स्किल बेस्ड सर्विस देनी है तो आपको स्किल किस चीज़ में अच्छा है वहाँ पे आप अपना सर्विस बनाओ। उसके बाद एक्सपीरियंस आपको सेल करने में है, कुछ सेल्स का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, तो आप उसके हिसाब से बनाओ। या फिर आपको अभी जैसे ट्रेंडिंग इन मार्केट, अगर आपको इन तीनों चीज़ में, पैशन में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्किल बेस्ड भी समझ में नहीं आ रहा है, एक्सपीरियंस भी, आप ट्रेंड के साथ जाना चाहते हो, राइट। कुछ दिन पहले हमारे पास ट्रेंड था कि गूगल एड्स बहुत अच्छा काम करता था, फिर फेसबुक इंस्टाग्राम का टाइम आया। अभी मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो ईमेल मार्केटिंग बहुत अच्छा ट्रेंड में है, या फिर आपका टिकटॉक एड्स बहुत सारे ट्रेंड में। तो ये ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। जो एजेंसीज मैं जानता हूँ कि 3-4 साल पहले फेसबुक एड्स कर रहे थे, अब वो टिकटॉक एड्स कर रहे हैं। तो आप ट्रेंड के हिसाब से भी जा सकते हो, ट्रेंड के हिसाब से अपनी सर्विसेज को डिसाइड करो कि नहीं मुझे ये सब नहीं पता, मुझे पैशन बेस्ड सर्विस नहीं समझ में आ रहा है, स्किल बेस्ड मेरे में स्किल नहीं है, मेरे को सेल्स करने का भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ट्रेंडिंग जो मार्केट में चल रहा है मैं उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज बनाऊंगा। तो आप उसके हिसाब से भी अपनी सर्विस बना सकते हो। उस सर्विसेज को आप अच्छे ऑफर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप हर 3-4 साल में या जब तक वो ट्रेंड चल रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हो, पैसे बना सकते हो। अभी आप कुछ दिन पहले देखोगे इंस्टाग्राम पे रील्स आना स्टार्ट हुआ। बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स हैं, डिजिटल मार्केटर्स हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी रील्स की कोर्सेज बनाए। उसके पहले आपको इंस्टाग्राम के कोर्सेज बिकते थे, अब रील्स के कोर्सेज बिकते हैं। तो डिफरेंट जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है आपकी सर्विसेज भी चेंज हो रही है। तो आप ये एक फॉलो कर सकते हो, अपने ट्रेंड के हिसाब से मार्केट बना सकते हो। और इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है, ये हमारा 5वां पॉइंट है कि स्टिल कन्फ्यूज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेंड्स में भी कैसे करें, मेरी पैशन क्या है, मेरे स्किल्स क्या है, तो आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो सकता है वहाँ आप ट्राई करोगे तो आपका स्किल वहाँ पे बना या फिर आपका पैशन वहाँ से बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग एजेंसी के साथ स्टार्ट कर सकते हो, आप कंटेंट राइटिंग मार्केटिंग एजेंसी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, फोटोग्राफी मार्केटिंग हो गया, अलग अलग वर्टिकल्स में। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ये 5वां रास्ता ये है कि आप अलग अलग सर्विसेज को ट्राई करो। ट्राई करने के बाद तब आपको जाके एक विनिंग सर्विस मिलेगा कि यस ये इसमें मज़ा आ रहा है, इसमें काम करने में अच्छा लग रहा है, इसको क्लाइंट्स को मैं रिजल्ट भी दे पा रहा हूँ और ये इससे मेरे को लगता है कि मैं एजेंसी स्केल होगी, मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, तब जाके वो करना। बट ये मेरे हिसाब से 5 पॉइंट्स होना चाहिए: पैशन बेस्ड सर्विस, स्किल बेस्ड सर्विस, एक्सपीरियंस इन सेलिंग सर्विसेज, ट्रेंडिंग इन मार्केट, और अगर आप कन्फ्यूजन है तो ट्राई मल्टीपल सर्विसेज एंड फाइंड योर विनिंग सर्विस। तो सबसे पहले एजेंसी का ये पार्ट आप याद रखना, सर्विसेज को पिक करो, कौन सी सर्विस देनी है ये पहले आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर नहीं है तो क्लियर करो, और ये क्लियर करने के बाद जब एक बार क्लियर हो चुका तब हम फाइंड करेंगे कि क्लाइंट वैसे ढूंढने का है। तो सेकंड पार्ट जरूर देखना। कुछ भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इट्स सत्यांश श्रीवास्तव, और आप कुछ भी डाउट है तो वहाँ पे पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछो, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।